हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 करूँगा। और इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं। उसमें उसके हर क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस और उन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट का है या फिर इसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि एम्प्टी सेट के हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या कहता है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल डिविजिबल बाई 2। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑड नेचुरल क्या होते हैं। ऑड नेचुरल यानी जो ऑड नंबर हो और नेचुरल नंबर हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे हमारे ऑड नेचुरल नंबर हैं। अब इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल हो 2 से, वो हमारा सेट ये होगा। अब ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है सेट, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ए सेट। अब यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स हमें मिल गए ये सारे। अब इनमें से कौन सा डिविजिबल होगा 2 से, कोई भी नंबर इसमें 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऑड नंबर कहते ही उसे हैं जो कि हमारा 2 से डिविजिबल ना हो। अब देखिए ए में हमारा कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इससे एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं और नील ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला एग्जांपल क्या कहता है कि बी वाला सेट क्या कहता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, पी। प्राइम नंबर है कि जो नंबर या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा हो तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब बी वाला सेट क्या कहता है, बी सेट हमारा जो है वो क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, देखिए इवन नंबर्स होते हैं हमारे 2, 4, 6 और यहाँ पे 6, 8, 10, ये सारे हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 हमारा क्या है, खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। उसके आगे जो एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 10, ये सारे हमारे क्या है, 2 से भी डिविजिबल हैं। जैसे 4 है, 4 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है और 4 1 से भी डिविजिबल है। जबकि प्राइम नंबर क्या होता है कि जो खुद से और 1 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इसने पूछा ना कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सिंगलटन 2, जो कि हमारा 5 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए ये सेट हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये क्या कहता है कि x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x स्ट्रिक्टली लेस देन 5 एंड x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब अगर हम कोई रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारी कोई रियल लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 कहाँ पे है, हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे 0 है, ये हमारा मान लेते हैं ये 5 है और इसको हम 7 देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि x स्ट्रिक्टली लेस देन 5 होगा, यानी कि इधर वाले एलिमेंट्स होंगे, एंड x इज ग्रेटर देन 7, इधर वाले एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे एंड लगा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें वो इसमें एलिमेंट्स होंगे जो x की दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ सेटिस्फाई करें, यानी x से जो है, यानी 5 से स्ट्रिक्टली लेस देन भी होना चाहिए और 7 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी होना चाहिए। अब यहाँ पे लेस देन में तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ग्रेटर देन में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 और 5, 7 से इन्फिनिटी के बीच में हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है और वो किस तरह का होना चाहिए, 5 से लेस देन होना चाहिए एंड 7 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 5 से लेस देन वाली भी और 7 से ग्रेटर देन वाली भी। तो हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया। अब हम चौथे की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि y सेट है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब देखिए यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस है, 2 हमने पैरेलल लाइंस खोली, ये हमने जो है ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे देखिए कि
अगर हम कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे रख रहे हैं तो वो कॉमन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए तो वो इसी लाइन पे रहेगा, ना कि इस लाइन पे, है ना। तो और अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो इस लाइन पे नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये इसको सी सेट मान लेते हैं तो सी भी हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और इसको डी मान लेते हैं तो डी भी हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसका मतलब हमारे कौन कौन से सेट एम्प्टी सेट हो गए, पहला, तीसरा और चौथा पार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है हमारा, फाइनाइट सेट हमारा होता है कि अगर कोई सेट है, ठीक है, उसको पहला तो काउंट किया जा सकता हो, काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसका अपर बाउंड भी होना चाहिए, और यहाँ पे अपर बाउंड यानी कि अपर एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे और लोअर एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, और दूसरा वो काउंटेबल भी होना चाहिए, तब वो हम उस सेट को कहते हैं कि वो फाइनाइट सेट है, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अगर इनफाइनाइट सेट में दो प्रॉपर्टी हो जाती हैं। पहला तो अगर वो काउंटेबल है, यानी जिसको काउंट किया जा सकता हो, तो या तो उसका लोअर एलिमेंट ना होना चाहिए या तो उसका अपर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तब हम उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पे अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट एलिमेंट मालूम ना हो कि उसका लास्ट एलिमेंट क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर वो उसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट मालूम भी है, ठीक है, तो वो काउंटेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि अनकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे कि हमारी रियल लाइन है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब ये हमारा सेट है ना, रियल नंबर्स भी होते हैं, रियल नंबर्स का सेट। तो यहाँ पे देखिए 1 और 10 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5 6, ये तो सारे हैं ही हैं। इसके अलावा भी होगा, जैसे कि हमारा इस √2, ठीक है, √3, √2 + 1, √3 + 1, पाई, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो रेशनल्स भी होंगे, जैसे 1/2, 1/3, सब 1 और 10 के बीच में आएंगे, है ना। ये एक इंटरवल के तौर पे हम लिखते हैं 1, 10, अगर क्लोज्ड कर दें हम, तो इसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे जो रेशनल्स भी होंगे, इरेशनल्स भी होंगे, नेचुरल भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये सेट हमारा क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, जबकि इसका लोअर बाउंड भी है यानी 1 भी है और अपर बाउंड भी है 10 भी है। तो ये सेट भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट की दो कंडीशंस हैं। पहला तो ये है कि अगर वो काउंटेबल है, उसको काउंट किया जा सकता है, तो या तो उसका अपर बाउंड नहीं होना चाहिए या तो उसका लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। दूसरा सेट क्या है कि अगर उसका अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है, तो वो सेट ऐसा होना चाहिए जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब 1 ईयर में, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी भी हमें मिल रहा है और दिसंबर भी मिल रहा है, यानी लोअर भी है, अपर बाउंड भी है, और इनके बीच के भी आप एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर है ये, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ये 1 2 3 हमें स्टार्ट तो मिल रहा है, लोअर बाउंड तो है 1, ठीक है, लेकिन इसका अपर बाउंड नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे ये कहाँ पे जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 हमारा ये काउंटेबल भी है, इसका लोअर बाउंड भी मौजूद है, 1 भी है, और अपर बाउंड भी है यानी कि 10 भी है, और काउंटेबल भी है, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, जैसे अब और ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, तो हम इसको सेट को ए मान लेते हैं। तो ए 100 से ग्रेटर क्या होगा, 101, 102, 103, ऐसे हमारा ये चलता चला जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि
ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। इसने ये नहीं कहा है कि कहाँ पे ये ख़त्म होगा। इसका मतलब ये काउंटेबल तो है पर इसका अपर बाउंड मौजूद नहीं है। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। अब नेक्स्ट द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स तो जो खुद से डिविजिबल हों और 1 से डिविजिबल हों। अगर पी प्राइम नंबर है तो ये 1 से डिविजिबल होगा और पी से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, 3, ठीक है, और 5। तो ये हमारा काउंटेबल है और इसका अपर बाउंड क्या होगा, 99 से लेस देन होना चाहिए, यानी कि हमारा 97 होगा प्राइम नंबर। तो ये सेट हमारा क्या है, इसका काउंटेबल भी है और लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये सेट हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमारी ये 5 एक्सरसाइज दे रखी हैं। तो पहला कहता है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है। अब जैसे देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 है, 2 है, 3 है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो जो कि कहाँ तक जा रहे हैं, हमारे इनफाइनाइट तक, 1 टू इनफाइनाइट। अब अगर हम इन्हीं से पास करके पैरेलल खींचे एक्स एक्सिस के लाइन, ठीक है, 1 2 3, तो इसका मतलब जितने ये नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, उतनी ही ये हमारी लाइंस हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब नंबर्स कितने, नेचुरल नंबर्स के इक्वल हमारे इक्विवेलेंट होगा ये 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। अब अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो हमारी ये लाइंस कितनी हो जाएंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये सेट हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये कहता है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ जेड तक जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड ए भी मौजूद है, अपर बाउंड जेड भी मौजूद है, और ये हमारा काउंटेबल होगा चूंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट हमारा फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तीसरे एक्सरसाइज की। तो ये कहता है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो ये सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर हम इस पूरे सेट में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर हमारा क्या सेट आ जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं वैसे, ये हम लिख सकते हैं इस तरह से, 5n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट तक हमारा चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और उसका 5 मल्टीपल हमने कर दिया तो ये भी हमारा क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। देखिए 4 5 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा तो उसका मल्टीपल 5 होगा तो वो भी हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। तो ये सेट हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब ये हमारा सेट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब हम चौथा सेट ये क्या कहता है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। ठीक है। अब देखिए सेट का जो है रिलेशन जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन पे नहीं है। अब अगर हमें किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो है हमारा इनफाइनाइट या फाइनाइट होगा। ठीक है। अब अर्थ पे जो है जितने भी एनिमल्स हैं, हम चाहे उनके बारे में जानते हो या ना जानते हो पर वो फाइनाइट ही होंगे, है ना, कि उनको काउंट किया जा सकता होगा। तो ये सेट हमारा हमेशा क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं 5वां एक्सरसाइज क्या कहता है कि द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमारी एक्सरसाइज है तो सर्किल क्या है, एक तो हमारा ये हो सकता है इस तरह से, ये भी हो सकता है जो 0 से पास आउट हो रहा हो, इस तरह से उसकी रेडियस भी हमारी जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। पहले हम सर्किल का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये होता है हमारा सर्किल का जनरल फार्मूला,
विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहाँ पर ए हमारा क्या होता है रेडियस होता है एच, और के हमारा क्या होता है इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिए ये जीरो से पास आउट हो रहा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जीरो से पास आउट हो रहा है तो हम एक्स और वाई की जगह पर क्या रख देंगे जीरो, तो ये हमारा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा ए भी हमारा क्या है रियल लाइन से आता है, ठीक है, और एच और के क्या है हमारे ये भी रियल लाइन से ही आते हैं। तो इसका मतलब रियल नंबर हमारा क्या है अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते यानी इनफाइनाइट सेट है। तो ये भी हमारे जो अगर इसमें वैल्यू रख सकते हैं तो इस कितनी वैल्यू रख सकते हैं इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं। जब एच और के में हम इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं तो इसका मतलब इसके जो सर्किल्स होंगे जीरो से जो पास आउट होंगे वो भी हमारे इनफाइनाइट होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे ये स्मॉल भी सर्किल हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, और फिर इसके अलावा ये इधर के भी सर्किल हो सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे सर्किल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो किस तरह से लिखा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि हमें कौन कौन से जो है सेट इक्वल सेट हैं और कौन कौन से नहीं है। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे देखते हैं जो एलिमेंट्स ए में हो वही एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स बी में हो वो ए में भी होने चाहिए, तब हम सेट को क्या कहेंगे इक्वल कहेंगे। यानी कि ए और बी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर एक सेट में जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और एक सेट में अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा है, पर अगर हम रोस्टर या रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं यहाँ पे, और वो अगर सेम एलिमेंट्स दे रहे हैं तब भी वो हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर्म हमारी कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या कहता है कि ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, बी यहाँ पे क्या दे रखा है डी सी बी ए। अब हमारा सेट में ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर वो सेट फाइनाइट हो तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ए है तो ए को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे बी है तो बी को हम पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे सी है तो सी को हम पहले लिख लेते हैं, और फिर डी है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ए बी सी डी है, तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा हमारे इक्वल सेट हो गए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी हैं। अब यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज ये क्या कहता है कि ए सेट हमारा दे रखा है 4 8 12 16, ठीक है, यहाँ पे 8 4 16 18। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पर 12 है पर इस सेट में 12 नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 18 है और इस सेट में 18 नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट हमारे इक्वल सेट नहीं होंगे। अब तीसरा क्या कहता है कि ए हमारा किस तरह से दे रखा है 2 4 6 8 10, ठीक है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है या रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ये क्या कहता है कि एक्स हमारा किस तरह का एलिमेंट है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है। तो इस सेट को हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, और पॉजिटिव बोला है तो इसका मतलब हम -2 नहीं लेंगे, तो ये 2 से स्टार्ट होगा इवन इंटीजर, और लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो क्या आएगा हमारा 2 4 6 8 और इक्वल भी लगा है तो 10 को भी हम लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सेट और ये सेट सेम सेट है तो ये भी हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ए ये हमारा क्या है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब x क्या है हमारा मल्टीपल ऑफ 10, तो ये किस तरह का सेट होगा, पहला तो हमारा 10 इंटू 1 अगर हम नेचुरल नंबर से देखें, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा 10 इंटू 2 10 इंटू 3 10 इंटू 4, इस तरह से हमारा ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सेट 10 20 30 40 इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 ये सारे एलिमेंट्स तो हैं इसमें, पर यहाँ पे ये 15 भी है 25 भी है, वो एलिमेंट्स इधर नहीं है ए में, तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गए इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस तरह से दे रखा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल।
गिव रीजन। ठीक है, पहला हमारा क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू 2,3। बी हमारा क्या दे रखा है, एक्स। एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि ए और बी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो ए हमारा क्या दे रखा है, 2,3। बी हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स है। एक्स हमारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कलेक्शन किसका है, इसके सॉल्यूशंस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा x कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 3, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन, तो ये भी x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा हमारा, x प्लस 3 यहाँ से, x प्लस 3 यहाँ से, तो यहाँ पे x और 2 बचेगा, तो ये x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यानी x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक तो -2 आएगी और एक -3 आएगी। तो ये b हमारा किस चीज़ का सेट हो जाएगा, -2, -3। जबकि a हमारा 2 और 3 का, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये हमारे इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या कहता है कि a हमारा, दूसरा है a हमारा किस तरह का है, x हमारा, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब देखिए फॉलो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, a हमारा है, f है, ठीक है, o है, अब यहाँ पे डबल l है। ठीक है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि सेट में, सेट की प्रॉपर्टी है कि आप जो है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए l को हम एक बार लिखेंगे। o, चूंकि o भी हम लिख चुके हैं तो o को भी नहीं लिखेंगे, w को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब b हमारा किस तरह का सेट है, तो b हमारा है y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब यहाँ पे भी देखिए w लिख देते हैं, o लिख देते हैं, l और f। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों वर्ड्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हमने उनको चारों को लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे w है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, देखो यहाँ पे पहले f है, यहाँ पे f है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा f। चूँकि सेट्स में हम जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी सेट को, किसी भी एलिमेंट को पहले या बाद में लिख सकते हैं, अगर वो सेट फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट है तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे f होगा, o होगा, l, w। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली a के इक्वल है, तो ये एक a लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, a इज इक्वल्स टू b। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमारे इसमें कौन से इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, अब अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो उनमें हम सेट्स में सबसे पहले क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग एलिमेंट्स के तौर पे लिख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इंक्रीजिंग के तौर पे। अब यहाँ पे a हमारा क्या है, 2, 4, 8, 12, ये तो हमारा इंक्रीजिंग ही लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। बी भी हमारा क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, ये भी सही है। सी क्या लिखा है, 4, 8, 12, 14, तो ये भी सही है। डी हमारा देखिए 3, 1, 4, 2, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा ई आता है। ई भी हमारा इंक्रीजिंग लिखा है, चूँकि -1 1 से छोटा होता है। एफ हमारा 0, a है, और जी हमारा 1, -1 है। ठीक है, तो जी को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, -1, 1 इंक्रीजिंग एलिमेंट के लिए। एच भी हमारा इंक्रीजिंग है, यानी 0 के बाद 1 आता है। अब अगर आप सेट को कंपेयर करें तो ए में हमारा 2, 4, 8, 12 हमारा कहीं पे भी ऐसा नहीं मिल रहा है 8 जिसमें 8 हो। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं किसी के इक्वल। अब बी देखिए 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 ये किसके इक्वल है, यहाँ पे डी के इक्वल, यानी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी। ठीक है, सिमिलरली सी यहाँ पे देखिए 4, 8, 12, 14। अब यहाँ पे जो 14 है वो किसी भी एलिमेंट में नहीं है, किसी भी और सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा किसी के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद में आता है डी, यहाँ पे बी तो हमारा इक्वल हो गया डी के। अब हम देखते हैं ई क्या है हमारा, -1, 1। अब -1, 1 हमने कहाँ देखा था, यहाँ पे जी पे, यानी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये हमारा
इसके इक्वल हो गया। अब हमारा कौन सा एलिमेंट बचा, एक तो एफ बचा और दूसरा एच। अब एफ में क्या है 0, ए हमारा कुछ भी हो सकता है। अगर ए हमारा जो है 1 हुआ, ए इज इक्वल्स टू 1, तब तो एफ हमारा एच के इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर ए इज इक्वल्स टू 2 हो गया तब तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसके बारे में भी कुछ बात नहीं कर सकते। तो सिर्फ 2 सेट हैं जो इक्वल हैं, एक तो बी और डी और दूसरा ई और जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।